नमस्कार, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र नजरिया न्यूज में। हम इससे मौजूद हैं जिला अस्पताल में, जहां रुद्रपुर की एक सिटकुल में स्थित एक कंपनी में एक श्रमिक की जान चली गई है। क्या पूरा मामला है देख लेते हैं। विधायक शिव अरोड़ा भी इस मौके पर हैं, अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। कंपनी में 16 घंटे उसने ड्यूटी की है, ड्यूटी पर उसकी मौत हुई है। कंपनी किसी भी तरीके से इस चीज से बचेगी नहीं। और ये जो जवानी जमा खर्च में नहीं है, कोई जवानी जमा खर्च नहीं है। अभी तुरंत वर्किंग कर लो। किस तरीके से इनका सहयोग करोगे परिवार का, ये परिवार कैसे सर्वाइव करेगा, कोई आश्वासन मत दे देना। नहीं, जो भी होगा आश्वासन नहीं चाहिए, जो भी चीज होगी। और जो भी मतलब कम से कम परिवार चलने लायक हो जाए, क्योंकि पूरी तरीके से ड्यूटी पर उसकी डेथ हुई है, ड्यूटी करते हुई है। साफ नजर आ रहा 16 घंटे की ऑन रिकॉर्ड ड्यूटी कराई है। इस कारण से कंपनी पूरी तरीके से इस मौत की जिम्मेवार है। एक बात और इस चीज को खाली ये मत मान लेना कि मैं छोड़ दूंगा। अगर तुमने परिवार के साथ न्याय संगत होकर चीजें खड़ी नहीं की तो फिर छोड़ेंगे नहीं। परिवार के साथ पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सहयोग करेगा। अब पूरा सहयोग का मतलब समझ जाओ कि पूरा सहयोग है। 4 बच्चियां उसकी, पूरा इसमें वर्किंग करके शाम तक मुझे अगले 2-3 घंटे में मुझे बताओ कैसे करने वाला। इसमें ज्यादा लंबा कहानी नहीं, मैं आपको ठीक नहीं, 1-2 घंटे के अंदर मुझे बता दो। वर्किंग करके मुझे बताओ, मैं यहीं पर, ठीक नहीं। विधायक जी के संज्ञान में समझ लेना जी। रोहेला नाम है ना आपका, रोहेला जी, जल्दी से जल्दी और बिल्कुल इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो काम हो गया है वो गलत हो गया है। कंपनी का साफ वायलेशन नजर आ रहा है। वायलेशन में उसकी डेथ में कॉज नजर आ रहा है कंपनी का, कि 16 घंटा ड्यूटी करा रही है कंपनी। ये तो बात की बात है कि गाड़ी की जांच होगी, मैं लेबर कमिश्नर को भेजूंगा, पता लग जाएगा। उसने अगर पंच करने का दोबारा बुलाया गया तो कंपनी तो और निपट जाएगी बिल्कुल। तो इस चीज को, और दूसरा मैं कह रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखते हुए पूरा इसे फटाफट करना चाहिए। और ऐसा है ना विधायक जी, आपसे भी हमने कई बार लेटर दिया है इसी को। कंपनी में हमारी आज तक बीमा नहीं हुई है मजदूरों की, और इसी बात को हम उठाते रहे हैं कि आप बताओ 4 बच्चियां हैं और हर किसी के बच्चे हैं, आज तक बीमा नहीं है। बीमा होता तो शायद और कुछ राहत मिल सकती थी। 16 घंटे ड्यूटी का मतलब नहीं बनता ना। 2 घंटे डर के लोग नौकरी कर रहे हैं, डर 2 घंटे कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, एक विश्वास बहाली होती है, तो जो है मौके के लिए भी चीजें हो जाती है। ये तो रिटर्न में करके जो है रिटर्न समझौता करके मानते नहीं है, नहीं मानते सर। हैंड टू हैंड जो भी होना है, हैंड टू हैंड। विधायक जी कंपनी रूल से पूरा वाकिफ है, ठीक है। और विधायक जी से बैठ के कहीं न कहीं आप लोग निपटारा कराएंगे। कोई परिवार सर्वाइव करे जो है तो गलत है। लास्ट में जो है भाई जो मजबूरी बस है, परिवार साथ में खड़ा ही होना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा। पहले इस परिवार के बारे में सोचते हैं, विधायक जी करवाएंगे। हाँ, पहले जो अब मुद्दा पहले जो मेन मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट। विधायक जी ने सारी बात रखी है। हाँ गुप्ता जी, जी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुप्ता जी, कहाँ हो? मैं अपने गांव आया था ना, मेरी मदर की डेथ हो गई थी। गाँव कहाँ है तुम्हारा? बलिया। अब ऐसा है ना, मैं यहाँ पर हूँ इस समय, जानकारी है आपको, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। माता जी की डेथ हो गई और यहाँ पर हमारे आपके माता जी की डेथ हुई, किसकी हुई है? माता जी कब हुई डेथ? 10-15 दिन से 6 तारीख को। 6 तारीख को। क्या बीमार थी क्या? हाँ, बीमार थी अचानक, फिर वो बात ठीक हो गया था, फिर हमें गड़बड़ हो गया। चलो, बड़ा दुखद है। लेकिन अब मैं एक विषय यहाँ का बताता हूँ, बड़ा गंभीर ना। अब वहाँ से अब वो भी आप माता जी वाला विषय तो फोन पे करना है। और यहाँ दूसरे में कोई नंबर पे कौन है इस समय? वो है आपकी मैडम। हाँ, मीनाक्षी बैठा है। हाँ, तो मीनाक्षी को एक तो भी भेजो आज ही, ठीक नहीं? कहाँ है मीनाक्षी, है कहाँ? होगी वहीं पे होगी। हाँ, तो मीनाक्षी से वो कहना मुझसे बात करे तुरंत ही। अभी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है नंदलाल शर्मा जी, उनके भाई क्या नाम है तुम्हारा? दुर्योधन शर्मा। ठीक है। इंटरआर्क फैक्ट्री में वो भी काम कर रहे थे। कल 2 बजे ड्यूटी पर गए थे। रात 10 बजे उनकी ड्यूटी पूरी हुई। ड्यूटी पे इनका कहना, कार्ड पंच करके उनके जो साथ के लोग बता रहे वो निकलने लगे। फिर कंपनी ने फिर उन्हें जबरदस्ती रोका, फिर ड्यूटी कराई। उसने कहा भी, तब इसके साथ के लोग सब गवाही दे रहे हैं, रात को कहा भी उसने उस समय ना कि एक बार जो है मेरी तबीयत खराब है,
उसे फिर ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया उन्होंने। ड्यूटी करने के लिए मजबूर करने के बाद सुबह 6 बजे ड्यूटी करते समय उसकी डेथ हो गई वहीं पर ड्यूटी पे, इंटर आर्ट कंपनी में, सिडकुल में। अब इससे बड़ा वायलेशन नहीं हो सकता, इससे बड़ा गैर कानूनी काम नहीं हो सकता, मजदूरों का उत्पीड़न नहीं हो सकता। उसकी 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, 45 साल की उम्र है। तो इस पूरे मुद्दे को उतनी गंभीरता से देखते हुए एक तो मैडम जी को मुझसे बात करें, और तुरंत मौके पर अभी मैंने जीएम को भी कहा है तुरंत आके इस चीज का कैसे उनकी मदद करनी, क्या करनी, इसका कराए तुरंत, ठीक नहीं? हाँ, उन्हें मुझे को बात करके आ जाए जरा मौके पर, ठीक नहीं? हाँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक। ये जो ट्रक कंपनी का मामला है, बताया जा रहा है कि जबरन रोका गया है, ऐसा इन श्रमिकों का भी आरोप है जो साथ वाले हैं। क्या मुआवजे से काम चलेगा या कोई कार्रवाई भी होगी कंपनी पे? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी तक जानकारी आ रही है वो जानकारी बहुत ही दर्दनाक है। जानकारी मजदूरों के उत्पीड़न की एक अपने आप में पराकाष्ठा दिखा रही है। जो मजदूर अपने खून पसीने से उस उद्योग को चला रहा है और उस उद्योग उसके साथ इस तरीके का, जिसे कहते हैं कि अमानवीय व्यवहार करना। जैसा बताया जा रहा है, दुर्योधन शर्मा 2 बजे से ड्यूटी पर था, 10 बजे ड्यूटी से निकल रहा था, फिर उसने कार्ड पंच किया, फिर उसे दोबारा ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया गया। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सुबह 6 बजे वो ड्यूटी करते समय उसकी डेथ हो जाती है। उसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, मात्र 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं, 45 साल की उम्र है। वास्तव में बड़ा दर्दनाक है। अभी तुरंत मैंने जो फैक्ट्री का प्रबंधन है उसको भी कड़ी चेतावनी दी है कि तुरंत एक तो इस तरीके की जो इलीगल कार्रवाइयां हैं ये आगे से किसी सूरत में ना हो, वो सुनिश्चित की जाए, और इस परिवार की किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो तुरंत उसे सुनिश्चित किया जाए। तो एक तो ये बात भी मैंने कही है। दूसरा, अभी हमारे जो डीएलसी हैं गुप्ता जी, उनसे मेरी बात हुई है कि लेबर डिपार्टमेंट जो है उनसे मैंने कहा कि तुरंत मौके पर आ जाए और आने के बाद पूरी डिटेलें निकाले, और डिटेल निकालने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हम पूरी तरीके से मजदूरों के साथ खड़े हैं और इसमें न्याय मिले इसे सुनिश्चित करेंगे। और अभी प्रबंधन से कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस परिवार की सहायता के लिए वो निर्णय लेकर सबको बताए। तस्वीरों में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संदेश जाना चाहिए, क्योंकि हर श्रमिक का शोषण, आए दिन धरने, आए दिन प्रदर्शन। देखिए, इंटर आर्ट फैक्ट्री को लेकर पहले भी बहुत सारी शिकायतें आ रही है, बिल्कुल, पहले भी कई बार समझौते की बातें आ रही हैं, आंदोलनरत बहुत सारे लोग हैं, और वो भी अपने आप में बड़े गंभीर विषय हैं कि इतने बड़े विषय हैं, उसका समाधान नहीं हुआ। जो समाधान हुए उन्हें उन्होंने माना नहीं, और फिर कोर्ट कचहरी और ये सारी चीजें शुरू हो गई। वो भी अपने आप में गंभीर विषय है। उस पर भी वास्तव में मतलब ऐसा लगता है कि मजदूरों के हित में कंपनी काम नहीं कर रही। लेकिन फिलहाल इस समय हम पूरी तरीके से वो जो परिवार है, दुर्योधन शर्मा का परिवार है, उसके साथ खड़े हैं और उसको न्याय मिले इसकी बात करें। ना जी, आपका भी कुछ कहना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपके भाई हैं और इस तरह से जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आपका चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा मानना ये है कि हम सुबह जैसे क्या हुआ कि अभी 6 बजे का समय था, 6 बजे से पहले हमारे भाई आए, हमारे को कह रहे थे कि चलना है, तबीयत खराब है भाई की। हम लोग जो है तुरंत मोटरसाइकिल निकाल कर सीधे मेडिसिटी के लिए रवाना हुए। मेडिसिटी में एम्बुलेंस में इनको रखा गया था, एम्बुलेंस में रखा गया था। तो वहां पर हम गए तो डॉक्टर जो है, हमने डॉक्टर से बात करी कि आपने कम से कम इमरजेंसी में आपने क्यों नहीं शिफ्ट किया। तो वो कह रहे हैं हमने जो है पल्स गाड़ी में ही चेक कर लिया कि इनकी जो है पल्स नहीं चल रहा है और ना ही इनको यूसीजी कोई काम कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कम से कम वो हार्ट कम से कम आपको प्रेशर दे करके देखना चाहिए। आप मेडिसिटी जो है हॉस्पिटल, मेडिसिटी जो है टच है, टाइप है इनसे, इंट्रैक्ट से टाइप होने का मतलब ये नहीं कि आप एम्बुलेंस में जो है गाड़ी को डेड बॉडी या चाहे इमरजेंसी में जो मरीज पड़ा है उसको आप देखें। कम से कम उनको अंदर तो लेना चाहिए, वो तो देखना चाहिए। इमरजेंसी में अपने जिस सिस्टम है वो तो लगाएं, या कोई अपना डॉक्टर बढ़िया जो जितने लेवल डॉक्टर होते हैं उनको बुलाएं। हाँ, बड़े से बड़े डॉक्टर बुला के देखना चाहिए। सबसे बड़ी मेरे को तो वहाँ ये लगी कि मेडिसिटी वाले क्या कर रहे हैं, जो कि इनसे टाइप है, जो कि सारे कंपनियों के टाइप मेडिसिटी ने ले रखा है। क्यों जी,
दिलवीर भाई, बात सही है। तो उनका क्या मतलब होता है, उनका मकसद होता नहीं कि मरीज को उठा करके ले जाए अंदर। तो सबसे बड़ी बात है सर कि उन्होंने मरीज को गाड़ी में ही रखा एम्बुलेंस में और अंदर तक नहीं ले गए। और दूसरे कह रहे हैं कि ये इनको ले जाओ, तो क्या क्यों ले जाओ? तो आपने इंट्रैक्ट कंपनी वालों ने क्यों कर रखा है भाई इनको? सबसे बड़ी बात है। और सर बड़ी समस्याएं हैं इस यहाँ पर, तो सिस्टम ही सारा बिगड़ा हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर। उसके बाद हम घुमा रहे हैं, फिर गौतम के यहाँ गए, वो भी कह रहे हैं कि हम गाड़ी में ही चेक कर लेंगे भैया ये या नहीं है। फिर हम उसके बाद रोते रोते फिर यहाँ जिला अस्पताल में आए, फिर अस्पताल में फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने, बल्कि वहां से बढ़िया इन्होंने यहाँ कम से कम अंदर ले जा करके उन्होंने सारे सिस्टम तो चेक किए, उन्होंने हमें तसल्ली तो दी, उन्होंने जो है हार्ट प्रेशर लगाया, यूसीजी लगाया और सारे काम किए सर। लेकिन मेरे को अच्छा लगा, मेरे को यहाँ अच्छा लगा, लेकिन मेरे को मेडिसिटी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कम से कम उनको आप लोगों ने टाई अप कर रखा है इस कंपनी के। जीएम साहब कहाँ हैं? बुलाइए उनसे, मैं अभी बात करता हूँ कैसे बात कर रहे हैं वो। क्या उन्होंने कर रखा है कि मेडिसिटी को जो है उन्होंने कर रखा है कि मेडिसिटी वाले मरीज को उतार भी नहीं रहे हैं, वो तो वहाँ खाली इसके लिए किया जाता है, ट्रीटमेंट करके हटा है नहीं है। तो सर ये चीजें है, हमारे साथ बहुत बड़ा दुख हुआ है, हमारा भाई चला गया है हमारे बीच में। मैं यही चाह रहा हूँ सर, उसकी गरीब परिवार है, 4 बेटियां हैं और उसके बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। उसकी बीवी अभी आई थी, यहाँ किराए पे रहते हैं और उसे दवाई कराने के लिए 10 दिन पहले। हम लोग यही चाहेंगे गरीब से परिवार का जितना हमसे, विधायक जी से, हमारे लोगों से जितनी उसकी मदद हो जाए आप लोग जरूर करिएगा सर। एक बार सवाल ये खड़ा हो गया, आपने बताया कि एम्बुलेंस भाई सबसे पहले कहाँ लेके गए थे? सबसे पहले एम्बुलेंस मेडिसिटी लेके गए। मेडिसिटी में मतलब कि उनको उतारा भी नहीं गया, भाई मृत्यु घोषित कर दिया? हाँ, उतारा नहीं गया है। डॉक्टर हैं? हाँ, उतारा नहीं, मैं गया हूँ तब वहाँ पर, उससे पहले भी इंट्राक के लड़के लेके गए हैं। तो कौन गया था साथ में? कौन गया था? मैं तो, आप बताइए ना, फिर गए थे, बात सही है कि गलत है? हम वहाँ ले गए और वहाँ पर जो है बताइए। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ एम्बुलेंस गई और एम्बुलेंस को बाहर ही खड़ा रखा गया और अंदर से आए और ईसीजी से चेक किए और बोले कि जो है अभी नहीं रहे। अंदर लेके नहीं गए? अंदर लेके नहीं गए। कोई डॉक्टर ने, कोई नहीं, सीनियर डॉक्टर था वहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था। कोई नहीं था ना। ये भी एक आप भी बताइए। देखिए हमारी बात है, आप बताओ ना। आदरणीय विधायक जी ने उसी के साथ भी हो सकता है। पूरा संज्ञान ले लिया है और निश्चित रूप से आज हमारे जो नंदलाल शर्मा जी है, इनके भाई की मृत्यु हुई है और दर्दनाक मृत्यु हुई है। हम आज मृतक परिवार संग पूरा हमारा समाज खड़ा है, आज हम इनके साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से कल विधायक जी वार्ता करेंगे और किस प्रकार से फैक्ट्री में ये गलत काम हो रहे हैं और यहाँ पर जो मजदूर हैं उनको 8 घंटे के अलावा जबरदस्ती ड्यूटी कराई जा रही है। बहुत गंभीर विषय है। विधायक जी ने भी कहा है कि डीएलसी के माध्यम से वार्ता करेंगे और वार्ता करके अगर दोषी हुए तो फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। फैक्ट्री के खिलाफ भी और साथ साथ जो अस्पताल ऐसे हैं जो एम्बुलेंस में मृत्यु घोषित कर दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों को क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इसमें जांच का विषय है, क्योंकि जांच का विषय है और माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, पूरा क्षेत्र इनके नेतृत्व में कार्य कर रहा है और माननीय विधायक जी इस विषय भी गंभीरता से लेंगे। चलिए, मेरा मानना यह है कि कोई भी पेशेंट है, कोई भी मरीज है, A to Z हमारे बीच का भी हो सकता है। क्या वो सोचता है कि मेडिसिटी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो कम से कम आपको कोई एम्बुलेंस या किसी प्राइवेट गाड़ियों से अगर किसी मरीज को किसी को लिया जा रहा है तो कम से कम उनको अंदर एंट्री लेना चाहिए। अंदर एंट्री लेके चेक करना चाहिए। एम्बुलेंस में ही आप उसको मृत घोषित कर देंगे।